क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा था, सेकंड पार्ट में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल वर्ड से पता चल रहा है ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कि वर्ड्स यूज नहीं करते। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द मैसेज इज कन्वेड विदाउट द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स को शेयर किए बिना ही अपने मैसेज को कन्वे करना पड़ता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। आपके कुछ मेथड्स दिए हुए हैं या कुछ मोड्स दिए हुए हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जिसमें आपका जो मोस्टली यूज है वो है फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर। बॉडी लैंग्वेज आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ये तो आपका ऊपर ही है, आई कांटेक्ट, बॉडी पोस्चर, गेस्चर्स सच एज वेव, पॉइंटेड फिंगर, टोन ऑफ वंस वॉइस, इवन जो किसी के वॉइस का टोन होता है वो भी आपका बॉडी लैंग्वेज में आता है। ऐसे आप किसी से अगर बात कर रहे हैं, अगर पोलाइटली बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका वॉइस टोन हाई है, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आप गुस्से में हैं या आपका बात करने का मन नहीं है। तो जो आपका वॉइस का टोन है वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। फेशियल एक्सप्रेशन से देख के पता चल जाता है कि पर्सन हैप्पी है कि नहीं है, कि सैड है कि एंगर है, जो भी है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है। गेस्चर का मतलब है आपका, जैसे आप अगर किसी से मिल रहे हो अभी, तो आप बस अपना हैंड मिलाते हो और सामने वाले को पता चल जाता है कि आप उसको हाय कर रहे हो, या फिर आप जा रहे हो, आप एक दूसरे से अभी मिल के सेपरेट हो रहे हो, अलग हो रहे हो, तब अगर आप हैंड वेव करते हैं दैट मीन सामने वाले को पता चल जाता है कि आप बाय कर रहे हैं, तो वो भी हैंड वेव करता है बाय करने के लिए। इवन पॉइंट एंड फिंगर, गेस्चर में ये भी आपका आएगा पॉइंटेड फिंगर, अगर किसी को आपको दिखाना है तो आप उंगली दिखाते हैं, तो भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे डज एंड डोंट दिया है, यानी कि जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वैसे अगर देखा जाए तो एक तरह से वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, उसी में इंक्लूड होता है। क्योंकि जब आप किसी से स्पीक कर, किसी से आप बोल रहे हो, तो वहाँ पे तो वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, बट बोलने के टाइम पे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो टोन है, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो उस टाइम पे आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पे आपका लिस्ट दिया हुआ है। तो ये आपका नो मोड में है, ये आप खुद से पढ़ लेना है। जैसे कि इसमें सिंपल सी चीज़ है, जैसे आपको पता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो स्माइल करना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे सामने वाले को ऑकवर्ड फील हो। फिर फॉर्म हैंड शेक विद ट्राई हैंड इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि जब आप किसी से मिलते हैं तो हैंड शेक से सामने वाले को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनता है आपके साथ। स्टैंड और सिट स्ट्रेट, सीधा बैठने के लिए या सीधा खड़े होने के लिए, अगर आपका बॉडी, ये आपका बॉडी पोस्चर में आता है, तो ये आप पढ़ लेना। अगर किसी को स्टिल इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका आपका फर्स्ट एडवांटेज है यूजफुल विथ वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये वर्बल कम्युनिकेशन के साथ यूज होता है। हेल्प कम्युनिकेट ईजिली विथ स्पेशली एबल्ड पर्सन। स्पेशली एबल्ड का मतलब होता है, जैसे आप जिसे हैंडीकैप्ड कहते हैं, तो जो हैंडीकैप्ड वर्ड है वो थोड़ा सा निगेटिव साउंड होता है, तो उसलिए वैसे लोगों के लिए स्पेशली एबल्ड यूज किया जाता है। स्पेशली एबल्ड वर्ड यानी कि जो लोग बोल नहीं सकते या फिर जो लोग सुन नहीं सकते, तो उनको आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू यानी कि साइंस के थ्रू समझा सकते हैं। तो उनके साथ कम्युनिकेट करने में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज होता है। इसका डिसएडवांटेज है नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्कशन। जैसे आपको किसी से लंबा डिस्कशन करना है तो आप कब तक उंगलियां हिला हिला के और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बात करेंगे, तो ये लंबे डिस्कशन के लिए यूजफुल नहीं होता है। एक्सप्रेशंस और गेस्चर्स में भी मिसअंडरस्टूड, हो सकता है कि आप जो एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अंदर से बोल कुछ और रहे हैं, हमारा जो हम जो बोल रहे हैं उसके साथ हमारा एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहा है, तो जो सामने वाला होता है वो उस मैसेज को मिसअंडरस्टूड कर लेता है। कभी कभी जैसे
आप जा रहे हैं, ठीक है, तो सामने से दो लोग हैं, आप जैसे एक अभी आपसे मिलने आ रहा है और एक आपसे मिल के जा रहा है, और उस टाइम पे अगर आप हैंड वेव करते हैं तो दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो मेरे को बाय कर रहा है या उसको हाय कर रहा है। तो वहाँ पे भी ऐसे आपका मिसअंडरस्टूड हो सकता है एक्सप्रेशन का या गेस्चर का। नेक्स्ट आपका टॉपिक है विजुअल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन जो आपका विजुअल क्यूज पे डिपेंड करता है। जैसे आपका एक लाइन है, पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स, यानी कि एक पिक्चर आपके 1,000 वर्ड्स के एक्सप्रेशन को कन्वे कर सकती है। विजुअल कम्युनिकेशन इज मोर पावरफुल देन वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि जो वर्बल और नॉन वर्बल है उन दोनों से ही ये जो आपका कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है। फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स, प्रेजेंटेशन, किसी एडवर्टीजमेंट का वीडियो, तो उस टाइप के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो होते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस, ग्राफ्स, मैप, इलस्ट्रेशन कंपोनेंट्स कम्प्लीमेंट दी ओरल कम्युनिकेशन, सॉरी, यानी कि जो ग्राफ्स होते हैं, जो मैप्स होते हैं, जो इलस्ट्रेशंस यानी कि जो इमेजेस वगैरह होती हैं वो ओरल कम्युनिकेशन के टाइम पे हम एज ए कम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उस टाइम पे आप कोई ग्राफ या कोई मैप वगैरह यूज करके एज इन कम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं। तो इससे आपका एक बेनिफिट होगा, सामने वाले को ज़्यादा इफेक्टिव लगता है फिर हमारा प्रेजेंटेशन। हेल्प्स अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली, यानी कि जो विजुअल कम्युनिकेशन है उसके थ्रू जैसे हम कोई चीज़ बोल के समझा रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसी चीज़ को वीडियो या किसी एनिमेशन के थ्रू डिस्प्ले करते हैं तो वो ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। हार्डवेयर इक्विपमेंट में भी एक्सपेंसिव। अब ऑब्वियसली अगर आप विजुअल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हार्डवेयर चाहिए विजुअल कम्युनिकेशन के लिए। जैसे अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, ठीक है, तो ये भी आपको वर्बल में आ जाएगा। लेट से अगर आप प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक प्रोजेक्टर लगेगा, तो प्रोजेक्टर आपको फिर परचेज करेगा तो उसका अलग से आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये कह रहा है हार्डवेयर इक्विपमेंट एक्सपेंसिव हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कोर मीनिंग मे बी डिफ़िकल्ट फॉर फ्यू, जिसकी विजुअल मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग होती है वो तो इजीली देख के समझ सकता है, ठीक है। जिसकी विजुअल मेमोरी स्ट्रांग नहीं होती है उसको देख के समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कुछ लोग वैसे लोगों के लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है विजुअल कम्युनिकेशन। इट इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन accompanied विथ वर्बल कम्युनिकेशन, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होता है जब वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, जैसे मैंने बताया प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे हम ग्राफ या पीपीटी वगैरह यूज करते हैं तो उस टाइम पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप बस पीपीटी दिखाते हैं और किसी को कुछ समझा नहीं रहे हैं तो हो सकता है बहुत लोगों को समझ ना आए, हो सकता है बस एक या दो लोगों को ही समझ आए जो उस फील्ड से हैं, तो इसलिए उस टाइम पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे आपका ये विजुअल कम्युनिकेशन का कुछ साइन यहाँ पे दिया है, इसका मतलब होता है यू टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि आप यू टर्न नहीं मार सकते, पार्किंग अलाउड नहीं है, स्मोकिंग नहीं कर सकते आप। तो सिमिलरली विजुअल कम्युनिकेशन का आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये साइंस है जो आपके रोड्स पे यूज किए जाते हैं। ये आपका ग्लोसरी है, पूरा चैप्टर आपके 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये हमने पढ़ लिया है। तो इसके साथ आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है।